हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है एएसओ टाइटर टेस्ट। क्या होता है ये टेस्ट, कैसे करते हैं और इसके जो नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती है और कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाने के लिए ये टेस्ट करते हैं, और इससे जुड़ी हुई एक जोन्स क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में भी हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये टेस्ट क्या होता है। तो ये टेस्ट हम लोग करते हैं, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी इस बैक्टीरिया से रिलेटेड एसोसिएटेड डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो इसको समझने से पहले हम दो टर्मिनोलॉजी समझते हैं। एक तो होता है एसओ और एक होता है एएसओ। तो एसओ का मतलब होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ क्या होता है? टॉक्सिन होता है जो कि ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करने के बाद। और एएसओ क्या होता है? एंटीबॉडीज होती है जो उस एसओ यानी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट अपनी बॉडी, अपना इम्यून सिस्टम जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है। तो ये होता है एसओ और एएसओ का कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर हम जो है एएसओ यानी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, उस एंटीबॉडी की अमाउंट कितना कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी इस अपने बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जितना ज़्यादा एएसओ होगा, इट मीन्स इन्फेक्शन जो है उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको कैसे किया जाता है? जो भी पर्सन होता है, इन्फेक्टेड सस्पेक्टेड पर्सन होता है, उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और सीरम को अलग किया जाता है। और सीरम को जो होता है एक स्लाइड के ऊपर लिया जाता है और उसके अंदर जो होता है एक रिएजेंट डाला जाता है। और उस रिएजेंट के अंदर क्या होता है? सेम जो एसओ होता है यानी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होता है, वही रिएजेंट होता है। और उस रिएजेंट को जो है स्लाइड के ऊपर डाला जाता है। और डालने के बाद 3 से 5 मिनट तक हम लोग वेट करते हैं। और वेट करने के बाद में इसके रिजल्ट्स जो है देखे जाते हैं। तो अगर उस पर्सन के ब्लड के अंदर यानी सीरम के अंदर अगर एंटीबॉडी होगी यानी एएसओ होगी, तो जो हमने जो रिएजेंट डाला है एसओ, तो उसके साथ में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और वहाँ पर कुछ प्रिसिपिटेट जो होंगे, जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख सक रहे हैं, उस तरीके से प्रिसिपिटेट डॉट के रूप में वहाँ पर दिखाई देंगे। अगर उस पर्सन के अंदर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा तो उसके अंदर जो होगा एएसओ नहीं बनेगा, यानी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी नहीं बनेगी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, जिसको हम लोग एग्लूटिनेशन बोलते हैं, वो नहीं होगा। और सैंपल जो है दूसरी स्लाइड के अंदर देख रहे हैं हम लोग, क्लीन सैंपल वहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि ये जो टेस्ट है एएसओ टाइटर टेस्ट है, वो किन बीमारियों को डायग्नोस करने में किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल 4 बीमारियाँ हैं जो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, उनको डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। जैसे कि स्कारलेट फीवर है, जिसको हम लोग स्ट्रेप थ्रोट के नाम से भी जानते हैं, जो कि गले का इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर ये देखा जाता है, तो गले का इन्फेक्शन होता है। दूसरा जो होता है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होता है, यानी एंडोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। तीसरा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो होता है बच्चों के अंदर किडनी में क्या होता है कि ग्लोमेरुलाई जो है इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है और ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाती है, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो ये भी इस बैक्टीरिया से एसोसिएटेड होता है। और साथ ही साथ में एक डिजीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो इसके अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियम लेयर होती है उसकी इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, वो भी इस बैक्टीरिया से एसोसिएटेड हो सकती है। तो इन सभी डिजीज का एसोसिएशन इस बैक्टीरिया के साथ देखा जाता है। अब बात आती है कि जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है, इससे एसोसिएटेड 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार एम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। जैसे एक होता है एस्कोफ बॉडीज़ जो होती है, मायोकार्डियम के अंदर नेक्रोसिस होने के बाद में जो है फाइब्रोटिक टिश्यू, फाइब्रोटिक लीजन बन जाते हैं, जो कि मायोकार्डियम में दिखाई देते हैं छोटे छोटे एस्कोफ जीपेल बॉडी के रूप में। तो ये एक स्पेसिफिक साइन होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का। और दूसरा होता है एक जोन्स क्राइटेरिया होता है, जो साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग है, जो मेजर और माइनर जोन्स क्राइटेरिया में डिवाइड किया जाता है। अब ये क्राइटेरिया क्या होते हैं, कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मेजर और माइनर जोन्स क्राइटेरिया है वो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं। और कौन सी डिजीज़ का डायग्नोस करते हैं, इससे हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का डायग्नोसिस करते हैं। तो मेजर जोन्स क्राइटेरिया जो होते हैं वो बड़े क्राइटेरिया होते हैं, यानी ज़्यादा कन्फर्मेटरी होते हैं। इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, CASES, केसेज के नाम से याद रख सकते हैं, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं। तो इसमें C4 होता है कार्डाइटिस, A4 होता है आर्थराइटिस, पोली आर्थराइटिस, यानी एक से ज़्यादा जगह पर हो सकता है। S का मतलब होता है इसके अंदर सिडेन हैम कोरिया, यानी जर्की मूवमेंट्स आते हैं बॉडी के अंदर। और
ई का मतलब होता है एरिथमा यानी रेडनेस हो जाता है इसकी स्किन, और एस का मतलब होता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल यानी स्किन के नीचे छोटे नोड्यूल बन जाते हैं। तो ये अगर साइन देखे जाते हैं किसी पर्सन के अंदर तो वो इंडिकेट करते हैं मेजर जोन्स क्राइटेरिया को, यानी वो एक तरीके से कन्फर्मेटरी की तरफ जा सकते हैं हम लोग कि उस पर्सन को रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है। देन माइनर के अंदर जो है ये भी एक ट्रिक से हम लोग देख सकते हैं कि इसकी ट्रिक है लॉन्ग फेस। लॉन्ग का मतलब हो गया लॉन्ग पीआर इंटरवल। ईसीजी के अंदर जो पीआर इंटरवल होता है वो उसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है उससे ज़्यादा हो जाता है पीआर इंटरवल। देन यहाँ पर देखते हैं FACE, तो F का मतलब होता है फीवर, A का मतलब होता है आर्थ्रेल्जिया यानी जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और C और E का मतलब होता है जो CRP और ESR टेस्ट है उनका जो लेवल होता है वो बढ़ा हुआ आता है। और CRP और ESR से रिलेटेड भी मैंने अपना जो चैनल है नर्सेस टेक ऑनलाइन उसके ऊपर इसके रिगार्डिंग भी वीडियोज़ डाले हैं, तो वो भी आप लोग जा करके देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि जो ASO टाइटर जो होता है उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है और एबनॉर्मल वैल्यू कितने से ज़्यादा ये हो जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे। तो नॉर्मली ये जो होता है इसका लेवल 200 यूनिट पर ml सीरम में कम होता है, यानी 200 यूनिट से कम अगर पाया जाता है इट मीन्स ये नॉर्मली है। लेकिन इसका लेवल अगर इन एंटीबॉडीज़ का लेवल 200 यूनिट से ज़्यादा हो जाता है पर ml सीरम में, तो इसका मतलब वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो है उसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो बच्चों के अंदर ये 100 से कम जो होता है नॉर्मल माना जाता है। और कई बार देखा जाता है कि स्कारलेट फीवर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है एसोसिएटेड होते हैं। इट मीन्स किसी बच्चे को अगर स्कारलेट फीवर है तो वो हो सकता है कि विदिन 21 डेज जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कोज कर सके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का अगर कोई बच्चा एडमिट होता है तो उसको कौन सी हिस्ट्री जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को लेनी चाहिए, तो वो हिस्ट्री होती है थ्रोट इन्फेक्शन की। पूछना चाहिए कि उस बच्चे को पिछले 21 दिन यानी 3 सप्ताह के अंदर उसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, तो उससे एसोसिएशन हो सकता है कि उस बच्चे को स्कारलेट फीवर हुआ और वो जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ जो है कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पर्सन का जो है ASO टाइटर बढ़ा हुआ है, इट मीन्स उसको जो है स्ट्रेप इन्फेक्शन है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप A बीटा हिमोलाइटिक्स बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उससे इन्फेक्शन है, तो उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक थेरेपी जो है आपके डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो है पेनिसिलिन या उसके कोई भी एनालॉग्स स्टार्ट किए जाते हैं, और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन जो होती है जैसे स्टीरॉइड्स होते हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं। बट ये जो भी स्टीरॉइड या एंटीबायोटिक है इसको आप अपने आप से ना लेकर के किसी भी जो है डॉक्टर या फिजिशियन के थ्रू ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जो एक फिजिशियन उनको मैनेज कर सकता है। अगला पॉइंट आता है कि इस टेस्ट की कॉस्टिंग क्या रहती है और कहाँ ये करवाया जाना चाहिए। तो ये जो टेस्ट है वो एक ब्लड टेस्ट है, किसी भी लेबोरेटरी के ऊपर अवेलेबल हो जाता है जनरली मेजर सिटीज़ के अंदर, और इसकी जो कॉस्टिंग है एवरेजन 400 से 500 रुपये होती है। बट अलग अलग जो लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ 200 से लेकर के 1000 रुपये तक इसकी रेंज वेरी करती है। अलग अलग लेबोरेटरीज़ में इसका अलग अलग जो है प्राइस रहता है। तो स्टूडेंट्स अब जो है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है मेजर जोन्स क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता है। तो वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मेजर जोन्स क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग इसका आंसर ज़रूर दें। अगर आज के इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के पूछ सकते हो, और वीडियो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।